Yeah, good afternoon everyone. This is another video of differentiation but from class 12th. I have taken some examples from parametric functions, exercise 5.6 NCERT class 12. First of all, let me take some typical questions out of this exercise. Question number 1 says, we have three functions. Parametric में क्या होता है? तीन होते हैं बेटा फंक्शन, याद रखना. y दिया हुआ है 2a की पावर 4, x दिया हुआ है 2a स्क्वायर. तो बेटा यहाँ पर dy बाई dx निकालना है आपने, पर ये फंक्शन t के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे. तो dx बाई dt आपका हो जाएगा ये t स्क्वायर, 2a तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t. तो dx बाई dt कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा. आई हैव टेकन अ सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिगेस्ट हिंट यही है कि ये तीन होते हैं. अब dy बाई dt अगर आप लेते हैं तो a को अलग रख दीजिए, t की पावर 4 का हो जाएगा t क्यूब, 4t क्यूब हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 4t क्यूब इंटू स्मॉल a. जूम इन कीजिए इसका अच्छे से. 4t क्यूब इंटू स्मॉल a हो जाएगा 4at क्यूब. अब आपको फॉर्मूला चाहिए dy बाई dx का, और इसका फॉर्मूला होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. ये ध्यान रखिए, ठीक है. तो dy बाई dt के प्लेस पे आप लिखिए 4at क्यूब और dx बाई dt के प्लेस पे आप लिखिए 4at. 4a से 4a कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल, तो हमारे पास बच गया t स्क्वायर. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर dy बाई dx हमें निकालना था, पैरामेट्रिक फंक्शन था, तीन दिए हुए थे, आंसर आ जाएगा t स्क्वायर. ओके, अब एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन चूज करते हैं. 7th क्वेश्चन जैसे कि थोड़ा सा टिपिकल है. इसमें x दिया हुआ है साइन क्यूब t अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t, और y दिया हुआ है कॉस क्यूब t अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t. तो अब आपको करना क्या है? dx बाई dt निकालना है, फिर dy बाई dt निकालना है, फिर dy बाई dx सेम फॉर्मूले से निकालना है. ध्यान से देखिए, u बाई v की फॉर्म में है. जब भी ऐसे न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. जब भी क्वोशिएंट फॉर्म में होता है, राइट, तो इस तरीके से करना है. तो सबसे पहले बेटा dx बाई dt निकालेंगे, t के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर है cos 2t, रूट ऑफ cos 2t, इसका होल स्क्वायर. मैं डायरेक्ट करूँगा, फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको लिख दिया है. ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए, फिर आप कर सकते हैं. आयुष, आई गिव यू टाइम. डिनोमिनेटर एज इट इज साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, ठीक है. 3 साइन स्क्वायर t हो जाएगा, पर इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन t भी आएगा, और साइन t का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है? तो cos t होता है, ठीक है. माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज माइनस साइन क्यूब t एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ cos 2t, और cos थीटा रूट cos थीटा मतलब रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, आपको पता ही है. तो उस हिसाब से ये लिखेंगे 1/2 रूट cos 2t, और उसके बाद cos 2t का जो डेरिवेटिव है वो आपको पता है क्लास. cos 2t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2t, ठीक है. तो cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t आएगा, और 2t का डेरिवेटिव फर्दर 2 आएगा. अब बेटा मैं इतने सारे स्टेप नहीं लिख सकता इकट्ठे, तो एक ही उसमें लिख दिए, याद रखिएगा, राइट. तो यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है? ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें. एंड वी आर लेफ्ट विथ 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t इंटू रूट ऑफ cos 2t. माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ बच रहा है साइन क्यूब t इंटू साइन 2t होल डिवाइडेड बाय में cos रूट में cos 2t, और यहाँ पर फर्दर इसका होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, राइट. तो वी आर लेफ्ट विथ cos 2t. ये ध्यान रखिए, ओके. सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए. अब इसके बाद देखिए, न्यूमिनेटर वाली जो टर्म्स हैं उनका आपको एलसीएम लेना है. अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा रूट ऑफ cos 2t, और ये जो भी है होल डिवाइडेड बाय 1 है. अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो फर्दर आ जाएगा 3 sin² t
cos t और दिस बाय दिस इंटू दिस होगा बेटा, तो ये cos 2t बन जाएगा। रूट एक्स इंटू रूट एक्स आपको पता है x होता है, प्लस ये हो जाएगा साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, ये ध्यान रखना है, राइट। तो अब आप इसे बस समराइज कर दीजिए, dx बाई dt हमारा सॉल्व होके आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t होल डिवाइडेड बाय में, ये बेटा नीचे रूट का मतलब है होल टू द पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2, राइट। ये ध्यान रखना आपने। तो बेटा ये हमारा सॉल्व हो गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं चाहे तो। अब जैसे ये सॉल्व किया, ऐसे y मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर रहा हूँ। y दिया हुआ आपको cos क्यूब t अपॉन रूट ऑफ cos 2t। सिमिलरली अब बार बार फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है आपको, आई होप। इसे t के रिस्पेक्ट में करिए डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, cos क्यूब t का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t और cos t का फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन t, ये एक ही टर्म, राइट। माइनस cos क्यूब t एज इट इज इनटू में रूट ऑफ cos 2t है, मतलब रूट ऑफ x है, रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x, फिर से तो ये हो गया 1/2 रूट ऑफ cos 2t और cos 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 sin 2t। डायरेक्टली लिख लिया है मैंने, cos x का माइनस sin x होता है और 2t का 2 होता है, ठीक है ना। यहाँ जरा फोकस करना। अब एलसीएम हमें लेना है, इसे आप लिख लोगे 3 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू रूट ऑफ cos 2t प्लस 2 cos क्यूब t, 2 से 2 कट हो गया बेटा, तो सिंपली लिख दीजिए cos क्यूब t इंटू साइन 2t होल डिवाइडेड बाय cos 2t। फर्दर यहाँ पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये बच गया cos 2t। अब आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है इसका, देखो बिल्कुल वैसे ही 1 और रूट ऑफ cos 2t का एलसीएम आ जाएगा रूट में cos 2t। अब इसे सॉल्व करना है, दिस बाय दिस इज रूट cos 2t, ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू फर्दर cos 2t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t, राइट। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये dy बाई dt ये है हमारा पूरा सॉल्व होके, ये आ जाएगा -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t होल डिवाइडेड बाय में cos 2t है और उसका पावर 3/2, 1/2 प्लस 1। तो बेटा ये dy बाय dt आ गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, आपके डाउट्स हैं तभी हमने चूज किया लेंथी क्वेश्चन। अब आपको चाहिए dy बाय dx, आपको पता होना चाहिए dy बाय dx का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो बेटा dy बाय dt की जगह ये आ जाएगा और dx बाय dt की जगह ये आ जाएगा। थोड़ा स्टेप बचाने के लिए मैं बता दूं, cos क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा तो cos 2t की पार्ट 3/2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, न्यूमिनेटर हमारा बच जाएगा -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t, ये बच जाएगा। cos 2t की पावर 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ dx बाई dt ये इसका जो न्यूमिनेटर है ये बच जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t इंटू कॉस 2t, ये बोले दो बल्ब ऑन कर दो, cos 2t प्लस साइन
क्यूब टी इंटू साइन 2t। अब आपको बस कॉमन लेना है। ध्यान से देखिए, अगर आप कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर में से, तो न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है। वी आर लेफ्ट विद -3 sin t इंटू cos 2t प्लस एक cos t बच गया और एक sin 2t बच गया। और अगर डिनोमिनेटर में ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है sin स्क्वायर टी। वी आर लेफ्ट विद 3 cos t प्लस sin t इंटू sin t। ये ध्यान रखना है क्लास। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन थोड़ा सा जरूरी है। यहाँ पर पहले एक छोटा क्वेश्चन और कर देते हैं आयुष हम। एक हल्का सा क्वेश्चन और कर देते हैं, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, x दिया हुआ है sin t और y दिया हुआ है cos 2t। तो बेटा करना क्या है, इसमें भी dy by dx निकालना है। ये क्वेश्चन प्लीज यहाँ जूम इन कीजिए। ओके, सबसे पहले dx by dt निकालते हैं। dx by dt आ जाएगा cos t, sin t का डेरिवेटिव आ जाएगा cos t, और dy by dt ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ आयुष, -2 sin 2t आ जाएगा। cos 2t का आ जाएगा sin 2t और 2t का फर्दर 2 आ जाएगा। फॉर्मूला आपको बताइए dy by dx का। फॉर्मूला है dy by dt on dx by dt। dy by dt की जगह आप लिखेंगे -2 sin 2t और dx by dt की जगह आप लिखेंगे cos t, राइट। अब बेटा sin 2a का फॉर्मूला आपको पता है, 2 sin a into cos a। वो फॉर्मूला यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 sin t into cos t अपॉन में cos t। cos t से cos t कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा -4 sin t। ये आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। x आपको दिया हुआ रूट ऑफ a sin इनवर्स t, y आपको दिया हुआ है रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t, और आपको बेटा आपको क्या करना है, आपको ये शो करना है कि जो y डैश है dy by dx है वो -y/x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के अधिकतर टिपिकल क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले dx by dt बताते हैं। रूट में कुछ भी है, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ a sin इनवर्स t। अब बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आयुष, यहाँ से a sin इनवर्स t का डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। और आपको पता होना चाहिए a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a। तो ये हो जाएगा a की पावर sin इनवर्स t इंटू log a। वैसे बेस e होता है, आप लिखो चाहे ना लिखो आपकी मर्जी है। अब इसके साथ जो पावर है वो रह गई sin इनवर्स t। sin इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x² होता है, यहाँ t² होता है। तो ध्यान से देखिए, dx by dt आपका सॉल्व हो के आ जाएगा a की पावर sin इनवर्स t इंटू log a टू द बेस e। आपकी मर्जी है बेस e लिखना चाहिए या नहीं। रूट ऑफ 1 - t², एक 2 भी है बेटा, और रूट ऑफ a की पावर sin इनवर्स t। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। ये आपका आ गया dx by dt, राइट। अब आपको y पे फोकस कीजिए, y दिया हुआ है, तो dy by dt भी ऐसे निकालेंगे आप। रूट ऑफ a की पावर है cos इनवर्स t, रूट x का डेरिवेटिव फिर से 1/2 रूट x की जगह है a cos इनवर्स t। a की पावर cos इनवर्स t का डेरिवेटिव सेम a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e। और रह गया cos इनवर्स t। cos इनवर्स t का डेरिवेटिव है -1 अपॉन में रूट ऑफ 1 - t²। अगर आप इसे समराइज करेंगे बेटा
तो dy बाई डी टी आ गया ए की पावर कॉस इनवर्स टी माइनस में है इंटू लॉग ए टू द बेस ई होल डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये इतना बड़ा आ गया, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब आपको पता है आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स जो है फॉर्मूला होता है dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। सारी वैल्यू आपके सामने है। पहले dy बाई डी टी की सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, माइनस ए कॉस इनवर्स टी टू लॉग ए टू द बेस ई होल डिवाइडेड बाय में 2 रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी इंटू रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। अब ये dx बाई डी टी का बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर आएगा 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू रूट में a टू द पावर साइन इनवर्स टी और डिनोमिनेटर आ जाएगा a टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए टू द बेस ई। अब ध्यान से देखिए लॉग ए टू द बेस ई से लॉग ए टू द बी ये कैंसिल हो गया, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर से रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये a की पावर है, सिर्फ a नहीं है, राइट। ये ध्यान रखना, ये a की पावर है cos इनवर्स t, ठीक है, a रेज़ टू द पावर है, ये ध्यान रखना। एंड वी आर लेफ्ट विद, अब जरा ध्यान से देखिए, a की पावर cos इनवर्स t अपॉन में रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t, मतलब x अपॉन रूट x बचेगा। तो यहाँ बच जाएगा रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t और ऐसे यहाँ डिनोमिनेटर में ये इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x अपॉन रूट x बचेगा। तो ये बच जाएगा रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। अब अगर आप ध्यान से देखिए रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t की जगह माइनस वाई, लेफ्ट में वही dy बाई डी एक्स है जो कि मैंने ऊपर y डैश लिखा था और डिनोमिनेटर ये रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t ये x है। तो आंसर हमारा प्रूव हो गया y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। काफ़ी समय से 11-12 के वीडियोस बनाने का मेरा भी मन था। जैसे जैसे टाइम मिलेगा क्लास विल कीप ऑन मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस ऑफ दिस। थैंक यू।